नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा में रामनाथ कविया द्वारा लिखा गया ग्रंथ द्रौपदी विनय का। जहां मैंने आपको कहा था इसके प्रारंभ में कि यह ग्रंथ है जिसमें एक सशक्त नारी सशक्तिकरण का वर्णन है और द्रौपदी सभी समस्त व्यवस्थाओं को चुनौती देती और उन चुनौती देते हुए उसके बाद वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरी लाज लूटे, इससे पहले मेरे प्राणों को हर लेना, मेरी लाज का कोई हरण करे उससे मेरे प्राणों को हर लेना, ताकि मेरी संसार में हंसी न हो। और हमारे यहाँ एक कहावत है, जब खेती बाढ़ को खाती है, जिसके भरोसे आपने जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो फिर रक्षा करने वाला कौन? ऐसी अवस्था में भी वह भगवान से प्रार्थना करती है कि आप आओ, मेरी रक्षा करो। मेरे पति नहीं रक्षा कर रहे हैं, राजा रक्षा नहीं कर रहा है, घर का जो सबसे बड़ा है वो रक्षा नहीं कर रहा है, वीर रक्षा नहीं कर रहा है, गुरु रक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में कौन किसको रोकेगा? गलत कार्य करते हैं बच्चे, पिता रोकता है, गुरु रोकता है, घर का जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति है वह रोकता है, स्त्रियां रोकती है, पूरा समाज उस गलत कार्यों को करने से रोकता है। लेकिन यहां द्रौपदी करिए कोई भी नहीं है, क्योंकि आगे से क्या कहा देखिए, सभी लोग इस मेरा जो चीर हरण हो रहा है इसको खुद अपने खुली आंखों से देख रहे हैं। देखिए क्या कहा, देखे भीखम द्रोण जेठ करण देखे जठे, को हर वर्जे कौन लाज रुखाला लाज ले। क्या कहा उसने? देखे भीखम द्रोण, जब भीष्म पितामह देख रहे हैं, द्रोणाचार्य देख रहे हैं जो उनके गुरु हैं, भीष्म पितामह है, सबके स्कूल के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। जेठ करण, छोटा भाई गलती करता है, छोटे भाई गलती करते हैं तो बड़ा भाई देखता है, लेकिन वो भी देख रहा है। करण, जेठ करण देखे जठे, को हर वर्जे कौन है भगवान, कौन को हर यानी ईश्वर से प्रार्थना करती है, को हर वर्जे कौन, कोई रोकने वाला नहीं है। जो गलत कार्य करता है उसकी कोई वर्जना नहीं है, उसको कोई वर्जित करने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है कि हे दुर्योधन, दुशासन या इवन इनके जो पति है उन्होंने भी गलत कार्य किया, तो इस गलत कार्य को रोकने वाला कोई भी नहीं है। तब द्रौपदी कहती है कि जिनके हाथों मेरी लाज की रक्षा का दायित्व है, हे भगवान, वे ही लोग मेरी इज्जत को लूट रहे हैं। तो उसने कहा, को हर वर्जे कौन लाज रुखाड़ा लाज ले, जिनके हाथों में मेरी लज्जा सुरक्षित थी वे ही व्यक्ति आज मेरी लाज को लूट रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं किससे अपेक्षा करूं, कौन मेरी सहायता करेगा? इसलिए भगवान, हे ईश्वर, आप मेरी सहायता करो। अपनी इस निरीह अवस्था का अगले दोहे में वर्णन किया। रजस्वला नारी है गोप कथा किनसु कहूं, समझो हरि सारी सरम मरमरी सावरा। मैं रजस्वला स्थिति में हूं और इस समय की अपनी गोपनीय अवस्था में मैं किसी को भी नहीं कह सकती, लेकिन हे ईश्वर, आप तो प्रत्येक जन की स्थिति को जानते हैं, इसलिए आओ आप मेरी सहायता करो। और आगे वाले दोहे में तो अब भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती है, वह बहुत ही शीघ्रता से मेरी सहायता करोगे कब? द्रौपद दुखियारी पुकारी अबला पड़े, मैं आपसे पुकार रही हूं, मेरी असहाय अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में आज मेरी कोई भी सहायता करने की अवस्था में नहीं है। द्रौपद दुखियारी, बहुत दुख में हूं। जीवन का सबसे बड़ा, स्त्री के जीवन का लाज लूटना उसके क्षण का, उसके जीवन का सबसे दुखद क्षण होता है। उसी दुखद क्षण में, उसी दुखद अवस्था में मैं निकल रही हूं। द्रौपद दुखियारी है,
पुकारी अबला पड़े, और ऐसी अवस्था में मैं आपको पुकार रही हूं। मदती हर मारी, करुणा कर कसो करा। हे करुणा के सागर, हे करुणा करने वाले ईश्वर, मदती, मदती शब्द है हमारे, मदद शब्द होता है, सहायता होती है, कृपा होती है, दया होती है, उसको राजस्थान में मदती का, मदती हर मारी है। हे ईश्वर, हर बार पहले भी शब्द आया, हरि ईश्वर के लिए हरि, हे हरि, हे ईश्वर, आप मेरी सहायता कब करोगे? मदती हर मारी, करुणा कर कसो करा। आप मेरी सहायता, हे करुणा के सागर, हे करुणा निधान, हे करुणा के दया के सागर, आप मेरे ऊपर करुणा करके आप मेरी सहायता कब करोगे? द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। देखिए आगे उसने ये कहा, मिनिया मंजारी है अगन प्रजाली उवरिया, वर्ती मो बारी, सुने क बहरो सांबरा। मिनिया मंजारी, मिनिया कहते हैं छोटे बच्चों को, मिनिया बिल्ली के बच्चे, मंजारी शब्द लिखा हुआ इसलिए मिनिया शब्द खाली होता तब भी हम बिल्ली के बच्चों से समझ जाते, लेकिन छोटे बच्चे शिशुओं से अभिप्राय है मिनिया सा। मिनिया मंजारी है, आगे शब्द मार्जरी शब्द लिखा है। मंजारी शब्द जो है बिल्ली के से लिखा, मार्जरी आंखों वाली जो जानवर है। मिनिया मंजारी है अगन प्रजाली उबरिया, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भी उनकी रक्षा हो गई, वे बच गए। वर्ती मोह बारी है, सुने क बहरो सांवरा। देखिए भगवान को कहा तू भी बहरा हो गया है। ये भक्त की सरलता, भक्त हृदय की विशालता। वो क्या कह रही है, हे भगवान आप बहरे हो गए, मेरी बात को नहीं सुनते। मिनिया मंजारी अगन प्रजाली उबरिया, वर्ती मोह बारी, आज मेरी बारी आई है। इस पूरे आज भगवान को कह रही है, भक्तों को बचाने के क्रम में आज मेरी बारी आ रही है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूं, लेकिन हे भगवान आप बहरे हो गए हैं क्या, मेरे निवेदन को नहीं सुनते। अब ये बिल्ली को बचाने वाली कथा क्या है, बिल्ली के बच्चों को बचाने वाली हिरण्यकश्यप का राज था, और वहां एक कुमार अपने घड़ों को, मिट्टी के घड़ों को बनाकर आग लगा के उसको पकाने की तैयारी कर रहा था। तभी उस में क्या हुआ, आग लगा दी, लेकिन उसे पता चला कि उस मटके के अंदर, जहां वो बहुत ढेर था, मटकों का बहुत बड़ा समूह था, उसमें एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए। बिल्ली के बच्चे थे उसमें। अब वो पति पत्नी जो कुमार दंपति है वो डर गए, अरे को बच्चे मर जाएंगे, अंदर जल के भस्म हो जाएंगे। अब वो चिंता करते हैं, और ऐसे समय में हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हैं प्रहलाद, वो निकलते हैं, उनको पूछते तुम दुखी क्यों हो? कि वो कहते हैं दुखी मैं इसलिए हूं क्योंकि ये बच्चे अंदर रह गए। तब उसने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं बच्चे बच जाएंगे, और वो भगवान से कहा कि भगवान ने उनकी सहायता करी और वो बच्चे बच गए। ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद का पहले ही भगवान पर विश्वास था, और ये घटना देख के तो उनके मन में और ज्यादा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। और इसलिए कहा गया है कि जब आपने भक्त प्रहलाद की पुकार को सुनकर उन बिल्ली के बच्चों को जलने से बचा लिया, और कहते हैं कि जब वो भगवान की प्रार्थना हुई और वो जब आग ठंडी हुई, घड़े पक गए, तब उन बच्चों को देखा गया, वो बच्चे एकदम सुरक्षित जीवित निकल आए। इसलिए उस घटना को देखकर प्रहलाद के मन में बहुत दृढ़ विश्वास हुआ। तो जब कहा कि एक भक्त की पुकार पर बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं, तब आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? आओ आप मेरी सहायता करो। उसने कहा ये पूरा, आगे वाले दोहे में कहा ये पूरा षड्यंत्र है। मैंने आपको कहा वो षड्यंत्र का प्रारंभ कहां से हुआ था? जिस स्वयंवर से हुआ था। कौन सा स्वयंवर था? जहां
दुर्योधन वगैरह भी गए थे और पांडव भी छुप कर आ गए थे, तब वहां उनको पता नहीं था कि ये आ जाएंगे। दुर्योधन इस विश्वास में था कि मैं द्रौपदी को जीत लूंगा, लेकिन अर्जुन आया और वो जीत के ले गया। उस दिन से उसके मन में एक द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा थी। उसके पश्चात जो घटना घटी कि दुर्योधन युधिष्ठिर ने महल बनाया और युधिष्ठिर ने महल बनाया और दुर्योधन को महल देखने के लिए बुलाया गया। तब जहां पानी दिखता था वो तो था पत्थर, और जो पत्थर दिखता था वो था पानी। तो जहां पानी दिखता था वहां दुर्योधन आने पर अपनी धोती को ऊंचा कर लिया कि मैं पानी में कहीं नहीं चला जाऊं, तो वह बचाने लगा। और तभी जब उसे लगा कि ये तो पत्थर है, और उसने वहां पत्थर पर पांव रखा और वो गिर गया, क्योंकि वो तो पानी था। ऐसा जो महल बनाया, तब द्रौपदी ने उसे हंसते हुए कहा, देखा और हंसते हुए कहा, अंधे का बेटा अंधा। इस अपमान की बदला लेने के लिए ही यह सब कुछ रचना रची गई थी। तो यहां उसी बात को कहा कि एक दुष्टों रचियो दाव, द्रौपद नागी देखवा, अब तो बेगो आवसाय करने सावरा। इन्होंने पूरा एक जो अपन कहते हैं ना, पूरा एक वर्कआउट किया, फ्रेम आउट किया कि हमें इस तरह से काम करना है, और वो उसमें बिल्कुल सफल हो गए। तो ये कार्य योजना बनाई थी, एक षड्यंत्र को बनाया गया था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करना है, उसकी इज्जत के साथ खेलना है, क्योंकि उसने बहुत हमारी बेइज्जती करी है और हम उसको नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए उसको बेइज्जत करना बहुत जरूरी है। तो उसने कहा दुष्टां रचियो दाव, दुष्ट लोगों ने एक दाव रचा, जिसमें दुर्योधन भी शामिल है, जिसमें दुशासन भी शामिल है, उसका मामा शकुनी भी शामिल है, धृतराष्ट्र भी शामिल है, क्योंकि वो अपने पुत्र को इस निम्न कार्य करने से रोकता नहीं है, और यहां तक कि द्रौपदी तो आगे जाके कहते सभी शामिल, क्योंकि कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहा। तो दुष्टा रचियो दाव, द्रौपद नाकी देखवा, अब तो बेगो आओ, अब मेरी लाज लुटी जा रही है। इन सब ने मुझे निर्वस्त्र करने का, मेरी लज्जा को बेचने का कार्य का सोच लिया है, इसलिए आओ, अब तो बेगो आओ, साय करने सांवरा, हे सांवरा, हे भगवान, आओ और आप मेरी सहायता करो। आगे देखिए क्या कहा, वापस भगवान से प्रार्थना कर रही है। मैंने आपको कहा इस रचना का नाम है द्रौपदी विनय, इसलिए वो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही है, भगवान से बार बार विनय कर रही है। देखिए क्या कहा, चित्त में दुष्ट कुचाव, ओ निर्लज लायो अठे, अब गिरधर झट आव, साय करण ने सांवरा। हम कोई भी कार्य करते हैं उसको मन में पहले निर्धारण करते हैं, सोचते हैं। तो यहां उसी की बात कही है, चित्त में दुष्ट कुचाव, जो गलत कार्य करने का भी एक उत्साह होता है, उस गलत कार्य करने का उत्साह के साथ, गलत कार्य करने के उत्साह के साथ मुझे लेके आए। चित्त में दुष्ट कुचाव और निर्लज लायो अठे, यह निर्लज व्यक्ति मुझे यहां लेकर आया है। यह निर्लज व्यक्ति मुझे इसलिए लेकर आया है कि वे मेरे साथ दुराचार अनाचार मेरी करना चाहते हैं, मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं। चित्त में दुष्ट कुचाव और निर्लज लायो अठे, अब गिरधर झट आओ, साय करण ने सांवरा। हे गिरधारी, हे गिरवरधारी, तूने इतना बड़ा काम किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, मेरा तो काम उसके पीछे बहुत छोटा है, इसलिए हे सांवरा, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ आप मेरी सहायता जल्दी करो, शीघ्र ही मेरी सहायता करने के लिए आओ, अब गिरधर झट आओ, साय करण ने सांवरा। हे भगवान, आप मेरी सहायता करने के लिए जल्दी आओ। अब उससे कहा, कभी कभी क्या होता है, कोई समय होता है, और दाव वैसे तो हमेशा अच्छे व्यक्ति जीतते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जीतते हैं, भगवान सत्य का साथ देता है, लेकिन कभी कभी बुरा भी होता है कि जो
जो खलनायक होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, कभी कभी चाहे उसका अंत में जाके बुरा अंत होता है, लेकिन प्रारंभ में उसी की जीत होती है। यहां भी उसने कहा, दोख्या लाग्यो दाव द्रुपद सुता असुत खुनवे खड़ी, अब तो बैगो आव साय करण ने सांवरा। आज समय दोषी लोगों के हाथ में आ गया, अवसर जो है दोषी लोगों को अवसर मिल गया है। और वो अवसर कौन सा मिला है? वो अवसर मिला है वो जो खराब उद्देश्य के साथ लेकर आए, जिस बुरे उद्देश्य को लेकर, अपने संकल्प को लेकर आए, वह संकल्प उनका पूरा होने जा रहा है। दोख्या लाग्यो दाव, और वो जो दाव खेला था, जुए का दाव खेला। और दाव में क्या है, पहले तो उन्होंने युधिष्ठिर बहुत मना करता है, लेकिन वो उसे जुआ खेलने के लिए बाध्य कर देते हैं और जुआ खेलना पड़ता है। क्यों, कैसे बाध्य करते हैं? मैंने आपको कहा कि युधिष्ठिर को वो कहते हैं कि तू चुनौती को स्वीकार करता है, एक क्षत्रिय है, क्या तुझे इस बात का भय है कि तू हार जाएगा इसलिए तू जुआ नहीं खेल रहा? तो एक तरीके से युधिष्ठिर के सामने एक चुनौती रख दी जाती है, एक शर्त लगा दी जाती है, और वीर व्यक्ति तो चुनौती को स्वीकार करता है। युधिष्ठिर, जबकि उस चुनौती के पीछे उनके मन में षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र में उसका मामा शकुनी, सभी लोग सम्मिलित थे। तो वो उस षड्यंत्र के पीछे उन्होंने उसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने कहा दोख्या, तो वो युधिष्ठिर उनके बातों में आ गया और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, और जो कुछ घटना हम सबके सामने हुई। तो उसने कहा दोख्या लाग्यो दाव, कुछ क्षण में ही पूरा खेल समाप्त हो गया। दोख्या लाग्यो दाव, द्रौपद सुत में खड़ी, विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है, विनय खड़ी, विनित कर रही है, प्रार्थना कर रही है, विनय खड़ी, अब तो बैगो आव। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ, अब तो बैगो आओ। किसके लिए बैगो आना है? साय करण ने सांवरा, हे सांवरा, आप मेरी सहायता करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी आओ। एक आज का अंतिम और देख लेते हैं। हो य सभा हम गिर, यहां वास्तव में द्रौपदी को सभा में लेकर आया जाता है, दुशासन उसे खींच कर लेकर आता है और वह उसके वस्त्रों को खींचना प्रारंभ कर देता है, और वह वस्त्र जो अब तक उसका सिर ढका हुआ था, वह वस्त्र उसके सिर से हट जाता है। उसका वर्णन किया गया है। होय सभा हम गिर, दुई हाथा खेचे दुसट, चलियो पुराणों चीर, सिरसु चालियो सांवरा। कवि कह रहा है, कवि का वर्णन है, होय सभा हम गिर, इस सभा में उस समय दुर्योधन और दुशासन, हमगीर का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, भयंकर, जोरदार, जिसको कह सकते हैं शक्तिशाली। अब वो जोरदार शक्तिशाली तो अर्जुन भी था, भीम भी था, और युधिष्ठिर भी था, और भी कई, भीष्म पितामह, इन सब के, द्रोणाचार्य भी इनसे गुरु थे। लेकिन कोई भी उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो वीर हो गए थे। तो उसने कहा होय सभा हमगीर, वो उस सभा में अपने आप को सबसे ऊंचा मान रहे थे। होय सभा हमगीर, दुई हाथा खेचे दुष्ट और दुष्ट, और वो दुष्ट व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति है दुशासन, वह दोनों ही हाथों से द्रौपदी के चीर को खींचने लग जाता है, द्रौपदी के चीर का हरण करने लग जाता है। और कवि कहता है, चलियो पुराणों चीर, सिरसू चालियो सांवरा, और द्रौपदी के सिर से वह पल्लू हट जाता है, उसकी साड़ी का पल्लू हट जाता है, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे सिर से ये पल्लू हट गया है, आओ आप मेरी सहायता करो। आज इतना ही, धन्यवाद।